नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 1996 की शाम को भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने के लिए सऊदी अरब फ्लाइट नंबर 763 रेडी होती है अपने रनवे पर। इसमें यात्रा करने के लिए 312 पैसेंजर सवार हैं और इसके साथ 23 क्रू मेंबर भी साथ में है। और 3 लोग कॉकपिट में है, एक है पायलट और एक है को पायलट और एक है फ्लाइट इंजीनियर। इसमें सवार सभी यात्री सऊदी अरब जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। कोई जा रहा है हॉस्पिटैलिटी का काम करने के लिए, तो कोई जा रहा है होटलों में काम करने के लिए, तो कोई जा रहा है अपने ऑफिस के लिए। दोस्तों, इस फ्लाइट के कैप्टन हैं खालिद अल सुबे और इसके को पायलट हैं नाजिर खान और इसके फ्लाइट इंजीनियर है अहमद इंद्रीस। इन तीनों की कमान भी फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करती है सऊदी अरब जाने के लिए। सबसे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर हरियाणा के हवाई क्षेत्र में चली जाती है। इस समय जहाज लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। इस समय जहाज जो पहुंची है वो है चरखी दादरी नामक स्थान पर, जो हरियाणा का एक एरिया है, क्षेत्र है। दोस्तों, इस चरखी दादरी क्षेत्र में लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो कुछ लोग मकान पे टहल रहे हैं, कुछ लोग आसमान में पतंग भी उड़ा रहे हैं। क्योंकि गर्मी का सीजन है, तो कोई खेल रहे हैं मैदान में, तो कोई पार्क में बैठा है, तो कोई अपने छत पर टहल रहा है। लोग अचानक से आसमान में तेजी से चमक देखते हैं और इसके साथ गरज भी तेजी से होती है। लोग इसको देखकर चौंक जाते हैं कि दिन में तारे कैसे दिख गए। लेकिन दोस्तों, 2-4 मिनट बाद जब आसमान से कुछ गिरता हुआ चीज नीचे आता है तो लोग समझते हैं आखिर एक क्या है। कुछ देर बाद समझ में आता है कि तो जहाज के टुकड़े गिर रहे हैं, इसके साथ कुछ लोग भी गिर रहे हैं। दोस्तों, वह वही जहाज है जो जा रही है सऊदी अरब की ओर, जिसके कैप्टन है खालिद अल सुबे। आखिर कैप्टन से क्या गलती हो गई थी? क्या कोई जहाज में गलती थी या कैप्टन में, या कुछ और ही प्रॉब्लम थी? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में चरखी दादरी नामक स्थान पर घटित दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन घटनाओं में से एक को। During this critical phase, the decision to increase power and stop descending ends in tragedy. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. Get to the 150. Because at the 140. Stop the one. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो दी गई है यूट्यूब पर वो भी आपको प्राप्त हो सके ताकि आप उसकी भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए अपने कहानी पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से निकलकर यह जहाज 15,000 फीट की ऊंचाई पर हरियाणा की चरखी दादरी नामक स्थान पर सैर कर रही है। यहीं पर दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट आती है जब चरखी दादरी नामक स्थान पर पहुंचा रहता है। दोस्तों, इस टर्निंग पॉइंट की एक अलग ही कहानी है, क्योंकि इसमें एक अन्य कहानी जुड़ती है, एक फ्लाइट की। जो फ्लाइट आ रही है कजाकिस्तान से। इस फ्लाइट का नाम है बोइंग KZ 1907। ये आ रही है कजाकिस्तान के शहर से और इसको जाना है भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दोस्तों, इस कजाकिस्तान की फ्लाइट में 37 मेंबर सवार हैं और इसके साथ 5 क्रू मेंबर और साथ 27 व्यापारी भी इस पर सवार हैं। ये सभी व्यापारी आ रहे हैं भारत में सूती वस्त्र खरीदने के लिए। इस विमान के कैप्टन है अलेक्जेंडर, जो कि 44 वर्ष के हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। तो कजाकिस्तान से दिल्ली की फ्लाइट मात्र 3 घंटे 10 मिनट की है। जब वे कजाकिस्तान से अपने फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं तो उसके बाद दिल्ली ATC से संपर्क कर लेते हैं और बताते हैं कि हम इस समय 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। दोस्तों, इस समय दोनों जहाज सामान्य चाल से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक खास बात है कि उस जमाने में 1996 में भारत का हवाई क्षेत्र जो दिल्ली से इंटरनेशनल के लिए जाता था, पहला भाग है मिलिट्री के लिए और सिविलियन एयर के लिए, यानी कि यात्री के लिए, और एक है मिलिट्री के लिए। ये 2 भाग 50% भाग में बटे थे। दोस्तों, इसका एक नियम था कि मिलिट्री स्पेस में कोई सिविलियन जहाज नहीं जा सकता है और सिविलियन स्पेस में कोई मिलिट्री जहाज नहीं जा सकता है बिना किसी के परमिशन से। दोस्तों, इसी के बीच एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है लुंका पॉइंट। सबसे पहले जो कजाकिस्तान से जहाज आ रही है 1907, इसको लुंका पॉइंट पे पहुंचना रहता है। ये लुंका पॉइंट दिल्ली से 327 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस लुंका पॉइंट से होकर सभी जहाज को दिल्ली आना जाना होता था ताकि कोई विमान मिलिट्री स्पेस में ना जा सके, ताकि कोई दुर्घटना भी घट ना सके। और कहा गया था लगभग 1 लाख चांस में सिर्फ एक बार घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान से आ रही विमान 6:23 पर लुंका पॉइंट पर पहुंच जाता है और दिल्ली ATC से संपर्क करता है और कहता है कि हम इस समय 22,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। फिर बाद में 5 मिनट बाद ATC संपर्क करता है कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 से और कहता है कि 6:28 पे अपनी जहाज की ऊंचाई 18,000 फीट के ऊंचाई पर कर लो। और दूसरी तरफ दोस्तों जा रही है लुंका पॉइंट की तरफ
फ्लाइट सऊदी अरब 763 ये भी लुनका पॉइंट पर नहीं पहुंची है, जबकि कजाकिस्तान वाली फ्लाइट लुनका के पास पहुंचकर और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, लुनका पॉइंट को लेकर एक और नियम हुआ करता था उस समय, जो जहाज दिल्ली के लिए आ रहे हैं उनको सबसे ऊपर रहना होता था और जो जहाज दिल्ली से बाहर जा रहे हैं उनको नीचे होकर जाना होता था। यानी जो जहाज आ रहा है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो जहाज जा रहा है और नीचे रहेगा। सऊदी अरब के लिए जा रही इस फ्लाइट में एक क्रू मेंबर रहते हैं, उनका नाम है बीके दत्त। ये कजाकिस्तान से आ रही फ्लाइट को मैसेज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि अपनी फ्लाइट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर कर लो। और बीके दत्त अपनी फ्लाइट की ऊंचाई कर लेते हैं 14,000 फीट की ऊंचाई तक। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इस समय नॉर्मल चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कजाकिस्तान से आ रही फ्लाइट में एक गड़बड़ी हो जाती है। वो गड़बड़ी है डिस्प्ले पर दिखा रहा था कि ऊंचाई 15,000 फीट पर है, लेकिन कुछ और ही ऊंचाई थी, क्योंकि ऊंचाई लगातार नीचे आ रही थी 14,000 फीट की ऊंचाई तक और डिस्प्ले पर 15,000 फीट की ऊंचाई दिखाई दे रही थी। इसकी वजह से पायलट समझ नहीं पाता है और दोनों जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कुछ ही देर में भारी टक्कर हो जाती है और दोनों जहाज के पंख टूट जाते हैं, टरबाइन इंजन टूट जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद जहाज भी नीचे गिरने लगती है और जहाज के चादर फट जाते हैं। नीचे लोग जो खेत में टहल रहे थे, फील्ड में टहल रहे थे, पार्क में बैठे थे, वो लोग अचानक से आसमान में देखते हैं कोई भारी चीज चमकता है और कुछ देर बाद दिखाई देता है कोई भारी चीज नीचे की तरफ लगातार तेजी से आ रही है। और जब नजदीक पास पहुंच जाता है वस्तु देखते हैं और जहाज का टुकड़ा आ रहा है, उसके साथ कुछ लोग भी गिर रहे हैं। ये सभी नजारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जहाज के टुकड़े जो आसमान से आ रहे तो किसी के छत पे गिरा था, किसी के झोपड़ी पर, तो किसी इंसान के खोपड़ी पर गिरे थे। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा घटना थी। आखिर ये घटना कैसे घट गई? इसमें जितने भी पैसेंजर बैठे थे सऊदी अरब जा रहे थे और वहाँ के व्यापारी जो आ रहे थे कजाकिस्तान से इंडिया में, वो भी अपनी जान को गवा बैठते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाएंगे, जैसे कि मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा, मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक, मिस्ट्री ऑफ एरिया 51, मिस्ट्री ऑफ मंकी मैन, ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री वीडियो है। ये सभी मिस्ट्री वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।